को लेके मैंने ये मेरा मेन मकसद ये है कि लोगों को खासतौर पीएसएल मैनेजमेंट को एहसास दिलाऊं कि जब हम पीएसएल 6, 7, 8 हम थोड़ा बड़े तेजी से ऊपर जा रहे थे, मतलब हर चीज बढ़ी थी। उसके बाद से ना हम स्टैग्नेट हो गए, मतलब हम वहीं रह गए हैं जहां हम ग्रो कर रहे थे ना, हम फिर वहीं रह गए हैं। अब अगर एक ही जगह आप रहोगे कोई भी लीग दुनिया की, अगर स्टैग्नेट करोगे इस मतलब है आप ग्रो नहीं करे, अगर ग्रो नहीं करे इस मतलब है आप ऐसे ऐसे नीचे आएंगे। हमें इस साल नजर भी आ रहा है, क्राउड हमारा कम आ रहा है, हमारे जो एक्टिविटीज थी, जो हमारा हला गुल्ला बनाते थे हम, जो मार्केटिंग हाइप बनाते थे, सब लोगों को नजर आ रहा है कि कम है। अगर आप टिकटिंग देखें, तकरीबन इस साल पिछले साल इस दिन पे हमारी टिकट अभी आधी बिकी है, तो ऑब्वियसली ये बुरी साइन है ना। अब ये नहीं कह रहा कि आप पीसीबी खुदा ना खास्ता कुछ नेगेटिव हो रहा है, बर्बाद हो गया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारा ट्रेंड आप जा रहा है नीचे की तरफ, और जब तक हम इसको रिवाइटलाइज नहीं करेंगे तो फिर ग्रो नहीं करेंगे। तो मैं तो बस चाह रहा हूँ कि उनको हम थोड़ा जगाएं कि आप उठें, ताकि हम फिर सारे इकट्ठे ग्रो करें। अगर आप पिछले आप 4-5 साल के आप देखें वैल्यूएशन क्या है, और जिस तरीके से फंड्स आ रहे हैं, ज्यादा वैल्यूएशन होती है लंबे 5-6 सालों पे, एक साल के ऊपर तो नहीं होती वैल्यूएशन। तो आई डोंट थिंक वैल्यूएशन में कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों को ये एतबार होना चाहिए कि अगर हम टीम खरीदेंगे, जैसे 2 एक्सपेंशन टीमें होंगी, कि हम जब आएंगे ये लीग फिर बढ़ेगी अगले सालों में, ये नहीं कि ये जो है वहीं रहेगी। तो लोगों को ये तो हमें एक्सपेक्टेशन देनी चाहिए कि हम इकट्ठे मिलकर ग्रो करेंगे। हमारे जो अभी लीग है, आईपीएल में जो लोग नहीं खेलते वो सब बेचैन है क्रिकेट के लिए, वो सब तरस रहे हैं क्रिकेट के लिए। हम अभी किसी को 1,500 दें, 2,000 दें, 2,500 दें, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो आना ही है। अगर हम ज्यादा पैसे दे रहे होते, अगर कोई और लीग ज्यादा पैसे दे रही होती, आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं हो रही है इस टाइम पे, तो हम अगर 150 अगर हम 100 भी कर दें, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। जो प्लेयर पहले शुरू शुरू में कह रहे थे हमें आप इतने इतने की गारंटीज दें कि आप हमें कम से कम इतना देंगे, हमने किसी को नहीं दिया इसको वार्नर के अलावा, और सब आ गए। तो उसमें मुझे नहीं लगता उसका कोई इशू है। मुल्तान सुल्तान खरीदी है, ये हमारा लॉस हो रहा है। अभी जब इन्होंने थोड़ा चेंज किया था कॉन्ट्रैक्ट को, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, उससे हमारे लॉसेस थोड़े कम हो गए थे, डीवैल्यूएशन भी हो रही थी। 95% किया था वो वाला, तो तब और फिर डॉलर पैक भी किया था, तो उससे डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ गया था। लेकिन अभी भी नुकसान हमारा है काफी काफी सिग्निफिकेंट। नहीं, कोई शक, मैं क्लैरिफाई कर लूँ कि कोई चांस ही नहीं है कि मुल्तान सुल्तान हमारे हाथ से जाएगी। हम बस इसको रीबिड करना चाहते हैं, जो हमारा हक है कि किस वैल्यू पे हम इसको देखते हैं, नोइंग के उसकी वैल्यू, उसके पैसे कितने बनते हैं, कितना नुकसान होता है। अब अगले 20 साल नुकसान तो हम नहीं उठाना चाह रहे ना, क्यों उठाए कोई बंदा। तो हमारे ये प्लान है कि हम रीबिड करेंगे एक फेयर वैल्यू पे। ये नहीं कि हमें कोई डील चाहिए, लेकिन हम जो समझते हैं एक फेयर वैल्यू कि जो कराची किंग्स दे रही है वो भी हम दें। चलो हम लेट आए थे 1-2 साल, लेकिन ठीक है, कराची किंग्स तो बहुत बड़ा शहर है बनिस्बत मुल्तान और बाकियों का। तो हमें लगता है कि कराची किंग की वैल्यूएशन पे हमारी टीम होनी चाहिए। 6.35 6.35। ये आपको जो है आप दोबारा लेते हैं तो आपको 25% पर देना पड़ेगा जी। अगर मैं रिन्यू करूं मुझे इस पे 25% देना पड़ेगा को, जो देना था वो 2.6 पे देना पड़ेगा जी। ऐसी है। तो ये तो आपके लिए तो लॉस है। एग्जैक्टली। तो मैं क्यों अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको रिन्यू करना करूं, लेकिन इन टर्म्स से तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि अगर रिन्यू करेंगे दोबारा में जाएंगे। बहुत बड़ा आ गया तो ऑप्शन भी आ गई। देखिए अभी तो और टीमें भी आनी है, तो हम चांसेस लेंगे इसके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक हम इसको टीम समझें। ऑब्वियसली हमने अपनी जान लगाई है इसमें, टाइम लगाते हैं, लव करता हूँ मैं क्रिकेट को, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक बड़ा सा कुआं पड़ा है उसमें हर साल में पैसे फेंक रहा हूँ। अभी जो हम चीज़ें सुन रहे हैं कि कौन इंटरव्यूज करे, उस पर हम काफ़ी मुतमईन है, तो हमें उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी, एक बहुत तगड़ा इंटरनेशनल कोच। तो उनके लिए मैंने उनसे बात भी की कि अब हमारी सारों की दुआएं आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे हमारे एज कोच। अभी जैसे नाम डिक्लेयर होगा फिर होगा, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ। दूसरा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फुटबॉल देखें, कोई भी स्पोर्ट देखें, जो नेशनल टीम का परफॉर्मेंस होता है उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो लोग अपने क्लब या किसी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा मसला है। अगर आप देखें हमारी टीम इस साल और पिछले साल का फर्क सिर्फ ये है कि हमारी पावर प्ले में हमने बैटिंग बेहतर करनी थी, वो हमने उसके मुताबिक प्लेयर ले लिए। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा तगड़ा करना था, जो हाई पेस लोग लेके आ रहे थे वो भी हम ले आए। हमारे साथ मसला हुआ है कि जो हमारे ओवरसीज थे, जो लास्ट टाइम हमारे बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मर थे, उनसे वो अभी जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो लास्ट टाइम थी, तो उससे हमें थोड़ा फर्क पड़े। तो अब हम ज्यादा फोकस करें अपने लोकल प्लेयर्स पे। तो अगर आप देखें भी सही, आज भी और बाकी दिनों में हम अपने लोकल्स पे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं बनस्पत हमारे ओवरसीज प्लेयर्स। मेरे यही मैं चाह रहा हूँ कि हम जैसे ये खत्म हो, हम पेपर लिखे दें पीसीबी को कि हम चाहते हैं कि हम एक दफा बैठें, ये ना करें कि जी मसले क्या हैं, क्या चीजें हैं, एक दफा बैठेंगे देखें। हम अगर इनोवेट करना चाहते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, हम बैठते हैं, क्रिकेट के लोग हों, मीडिया के लोग हों, इंटरनेशनल लोग हों, पाकिस्तानी हों, हम इकट्ठे मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करें। क्या हो कि अगर एक बैटर 2 दफा खेल ले, कोई ट्राई बॉल हो जाए, हम एक सेकंड न्यू बॉल ले आए, हम अगर बॉल
प्रेपरेशन अलाउ कर लें कि थोड़ा हम बॉल बना सकें, कि थोड़ा कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाए रूल्स के अंदर। 100 चीज़ें हैं यार, हम बैठे-बैठे अभी हम सब बैठे-बैठे इतनी चीज़ सोच लेंगे। अगर पीसीबी सोचने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम फिर क्या कर सकते हैं? देखिए अब सोशल मीडिया पे लोग मुझे टैग करते रहते हैं इन बातों में, क्योंकि जब से मैं कोई तनकीद करने शुरू किए लोग मुझे टैग करते रहते हैं। एक बंदे ने मुझे तस्वीर भेजी, कहते हैं हम 12 दिन से एक मैच की टिकट लेना चाह रहे हैं, हम कोई 20। तो हम हर रोज़ चेक करते हैं, लिखा था सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। और मैच से एक दिन पहले यकदम हमने देखा कि 3500 टिकट अवेलेबल है। तो अब आप टिकटिंग देखें ना, अगर आपकी टिकटिंग आसान नहीं है कि लोग आके टिकट खरीदे तो स्टेडियम खाली होंगे। बस कोई करेगा तहकीकात। ये लाहौर कलंदर का जो क्वेश्चन मुझे, क्यों लोग आ जाते हैं उसमें, सेशन में ज्यादा उस टीम में और दीगर टीमों में? अभी भी देखें, अभी मैच हो रहा है, काफी स्टैंड अभी भी खाली है। हाँ, लेकिन अगर स्टैंड्स को आप इंडिविजुअली देखें तो खाली है। अब फिलहाल हमारी कोई ऐसी डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये बता दूं कि जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर आएगा जिससे पीसीबी को पे प्रेशर डालेगा, तो हम सब खड़े हैं पीएसएल के साथ, हम सब खड़े हैं पीसीबी के साथ। हम इंटरनली जो भी हम आपस में लड़ाई करें, बातें कर लें, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी लीग के ऊपर। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं है, अब यही होएगा कि प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे। पीसीबी के ये पीएसएल के बाद हमारी बातें शुरू होंगी, तब तक हमारे फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल खत्म होएगा, फिर उस पर हम लग जाएंगे। तो मुझे यही बस अफसोस है कि टाइम गुजरता रहता है लेकिन बातें होती नहीं है, और फिर प्रॉब्लम्स आगे आगे करते रहते हैं, फिर एक दिन फिर ये होता है कि यकदम पीएसएल का आउटकम हो गया।